जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों, यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, उसी के क्रम में आज ये हमारी रीजनिंग की क्लास 10 होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी 9 क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, देरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक होगा कब समय। दोस्तों, ये जिस प्रकार संबंध है कब और समय, ऐसे ही दोस्तों ये है कहाँ, इसका संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, कब हम दोस्तों समय पूछते हैं हमेशा, कब मिलना है, कब जाना है, तो कब जो है वो समय से संबंधित है। कहाँ दोस्तों स्थान से संबंधित होगा, कहाँ आना है, कहाँ मिलना है, कहाँ जो है वो स्थान से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, सीरीज दी गई है 1, 8, 9, 64, 25। मेरे साथी, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो समझ जाओ ये सिर्फ नंबर देने के लिए आया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तुरंत इसका उत्तर दीजिए। तुरंत इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं दोस्तों, पहले का अगर हम देखें, 1 का इसने दोस्तों स्क्वायर किया है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 8 को अगर हम देखें तो 2 का क्यूब कर दिया दोस्तों, 8 हो जाएगा। अगली ही सीरीज में 9 दिया हुआ है, अगर 3 का स्क्वायर किया है, फिर दोस्तों 64 है, 4 का क्यूब किया है। उसके बाद 25 है दोस्तों, 5 का स्क्वायर किया है। अगली बार क्या होगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216। 216 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है, जल्दबाजी में गलत मत करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। कुत्ता, पालतू और बिल्ली, तीनों का हमें संबंध दिखाना है दोस्तों। कुत्ता अगर हम देखें तो दोस्तों कुत्ता पालतू भी होता है, बिल्ली देखें तो कुछ बिल्लियां भी पालतू होती हैं दोस्तों। कुछ कुत्ते भी पालतू होंगे, कुछ बिल्ली भी पालतू होंगी, लेकिन कुत्ता और बिल्ली दोस्तों आपस में हमें नहीं मिलाना है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पालतू को लिख लो दोस्तों, पालतू, ठीक है, ये तो हो गए पालतू। कुछ कुत्ते दोस्तों पालतू होते हैं तो कुछ कुत्ते पालतू हो गए। कुछ दोस्तों बिल्ली भी पालतू होती हैं, तो बिल्ली दोस्तों यहाँ बनानी है हमको, ठीक है। ये वाला डायग्राम कहीं नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला डायग्राम ये है, ऑप्शन 2, चित्र नंबर 2 इसका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पेश है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 2 दिया है, 4 दिया है, 12, 48, 240। बड़ी तेज़ी से दोस्तों अंक बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जोड़ेगा नहीं, ये तो निश्चित है कि ये जोड़ेगा नहीं, तो हो सकता है ये गुणा कर रहा हो। अगर हम दोस्तों इसका और इसमें देखें तो इसने 2 का गुणा किया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों अगर देखते हैं तो यहाँ दोस्तों 3 किया है, 3 चौका 12। अगर दोस्तों यहाँ हम देखते हैं तो 12 चौक 48, 4 का किया है। अगर यहाँ हम देखें तो 48 का गुणा 5 से किया है, 240 हो जाएगा। और 48 का गुणा दोस्तों कितने से करेंगे, 6 से, कितना होगा, 24 तिया 72 और 72 दूनी 144, यानी दोस्तों 1440 होगा, 1440 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1440। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया भी है, कई बार आया है। और दोस्तों ऐसा प्रश्न एक तो आता है और इसमें ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। इसमें दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, पहले हम संख्या डालते हैं, एक एक ये हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा 3, एक ये हो जाएगा 4। इसके बाद और भी कोई नज़र आ रहा है दोस्तों, 4 तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं कि 4 तो इसमें त्रिभुज हैं। उसके बाद अगर हम और भी कोई नज़र मारें तो और कोई इसमें नज़र नहीं आ पा रहा है। एक ही दोस्तों ये सबसे बड़ा वाला है, 5 है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें 5 ही हो पाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा, 5 ही त्रिभुज होंगे इसमें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पेश है। इसमें दे रहा है उपरोक्त आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों, इसमें तो दर्पण दिया हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न आपको कभी मिलता है कि उसमें दर्पण दिया हुआ नहीं हो तो हमेशा आपको इधर मानना है, दर्पण आपको इधर मानना है, ठीक है। अब इसका हमें प्रतिबिंब जो देखेंगे वो इधर देखेंगे दोस्तों, यहाँ हमको प्रतिबिंब देखना है। और दोस्तों ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वो ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसा ही बनेगा ना दोस्तों, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये वाला कहाँ नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है दोस्तों। देखो ये प्रश्न आया भी है, आरआरबी ग्रुप डी में आया है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दोस्तों, इसमें से हमें भिन्न देखना है, कौन सा भिन्न है। तो दोस्तों जनवरी जो होती है वो 31 की होती है,
मार्च ये भी 31 का होता है दोस्तों, दिसंबर भी 31 का होता है, लेकिन नवंबर जो है दोस्तों वो 30 का होता है। नवंबर 30 का होता है, तो उत्तर नवंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गलत मत करना दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक प्रश्न तो ऐसा निश्चित आता है, आपको ये गलत नहीं करना है। देखो हम समझाते हैं कैसे ये प्रश्न करना है। किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, विनोद कह रहा है दोस्तों, तो विनोद को आप यहाँ लिख लीजिए। विनोद क्या कह रहा है, वह यानी कि फोटो वाली जो है वह मेरे दादा, दोस्तों इसके दादा, एक बार पिता भी आएंगे बीच में कहीं, और दादा, ये सीधा दादा कह रहा है, तो यहाँ दादा हो गए, मेरे दादा, ठीक है, वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे, एकमात्र बेटे हैं दोस्तों, तो यहाँ उनके बेटे हो जाएंगे, यानी कि विनोद के पिता हो गए, ठीक है, यहाँ विनोद के पिता हो जाएंगे ना, तो एकमात्र बेटा है, दादा का एकमात्र बेटा यानी कि विनोद का पिता हो जाएगा। एकमात्र बेटे की बेटी है, ये दोस्तों इनकी बेटी है। अब ये इनका बेटा हो गया, ठीक है, विनोद बेटा हो गया, और ये फोटो वाली लड़की बेटी हो गई। पूछ रहा है विनोद उस फोटो वाली लड़की से कैसे संबंधित है। दोस्तों विनोद और बेटी का ये रिश्ता पूछ रहा है कि ये फोटो वाली लड़की है, ये विनोद की क्या लगेगी। दोस्तों इसमें देखो, यहाँ बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि उस फोटो वाली लड़की से, लड़की से पूछ रहा है दोस्तों, से की जगह आप हमेशा के या का कर दिया करो, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप हमेशा के या क्या कर दिया करो। तो पूछ रहा है फोटो वाली लड़की का, लड़की का कौन लगेगा, भाई लगेगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए चित्र में से किसी एक चित्र में सन्निहित है वह चित्र जिसमें उपरोक्त चित्र निहित है। दोस्तों ये वाला हमें देखना है इन चारों में से किसके पास है, जिसमें भी होगा वही इसका उत्तर सही होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखें हम, तो ये वाली आकृति इसमें नहीं बन रही है, नहीं बन पा रही है, इसमें देखें दोस्तों तो ऐसे ऐसे, इसमें भी नहीं बन पा रही है दोस्तों, इसमें भी नहीं बन पाएगी। अगर दोस्तों हम इसमें देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो इसमें बन सकती है। कैसे बन सकती है, देखो अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों, ये वाली और ये वाली, ये वाली ये, और यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे बन रही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, पेपर को मोड़कर कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा। दोस्तों पेपर सीधा था पहले पूरा, उसको इसने 2 बार मोड़ा है, देखो एक बार तो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ दोबारा मोड़ दिया है, और इसमें 2 कट लगा दिए इस जगह पे। दोस्तों हमें इसमें देखना है, तो एक बार हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें बीच में से कर देंगे। तो अब ये कैसा बनेगा, जब इसको खोलेंगे तो ऐसे बनेगा, नीचे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 4 बनेंगे दोस्तों, और 4 ही ऊपर बनेंगे, ठीक है, 4 ही ऊपर बनेंगे, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, कथन दिया हुआ है, एक कथन दिया है, सभी कलम पुस्तक हैं, सभी कलम दोस्तों, तो सभी का गुलाम ऐसे बनाएंगे, यहाँ के लिख देंगे, ये कलम का है, सभी कलम पुस्तक हैं, यहाँ दोस्तों पी लिख देंगे, ये पुस्तक हो गई। अगला क्या कह रहा है, कोई पुस्तक चश्मा नहीं है, कोई पुस्तक, पुस्तक दोस्तों ऊपर वाला है, जब कोई पुस्तक चश्मा नहीं है तो चश्मा को हम अलग बना लेंगे, ये दोस्तों चश्मा हो जाएगा, इसको सी बना दिया है, तो चश्मा दोस्तों अलग हो गया। क्यों, क्योंकि कलम से भी दोस्तों, कलम तो अंदर है, तो कलम तो हो ही नहीं सकते चश्मा, जब उसने मना कर दिया कि पुस्तक, कोई भी पुस्तक चश्मा नहीं है। अब दोस्तों ये निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कोई कलम चश्मा नहीं है, कोई कलम, कलम दोस्तों ये वाला हो जाएगा, कोई कलम चश्मा नहीं है, सही है दोस्तों पहला वाला, कोई चश्मा कलम नहीं है, कोई चश्मा कलम नहीं है, दोस्तों दोनों सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चश्मा अलग है, कलम अलग है, और सभी कलम पुस्तक हैं, ठीक है ना, तो दोनों कथन एकदम सही निकल रहे हैं, ऑप्शन सी सही होगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। 12 नंबर देखेंगे दोस्तों, घड़ी से संबंधित प्रश्न है 12 नंबर, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। दोस्तों सबसे पहले तो आप दिशा समझ लो, दिशा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ठीक है दोस्तों। घड़ी कैसे होती है, मान लो घड़ी ये है, इसमें यहाँ पर दोस्तों 12 बजते हैं, और लगभग इस जगह पर 1 बजता है, तो यहाँ 1 हो गया, और 30 किधर बजते हैं दोस्तों, 6 यहाँ होता है, 9 यहाँ मान लो, 3 यहाँ मान लो, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो ये घंटे की है, ये तो इधर चली गई, और मिनट वाली सुई नीचे आ गई। अब दोस्तों मिनट वाली को अगर हम देखें तो नीचे दक्षिण की तरफ ही आ रही है, बिल्कुल सही है, तो मिनट वाली तो दक्षिण में हो गई। अगर ये घंटे वाली 1 की तरफ है दोस्तों, तो इधर जा रही है, इधर, यानी कि इधर जा रही है दोस्तों, यहाँ देखिए आप,
इधर जा रही है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएंगी? उत्तर और पूरब। उत्तर और पूरब दोस्तों किधर है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में उत्तर और पूरब, ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने पेश है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, लॉलीपॉप है, बिल्कुल लॉलीपॉप। देखेंगे, प्रमोद, कुणाल, रमण और शेखर ताश खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताश खेल रहे हैं। ताश कैसे खेलते हैं? एक दूसरे के सामने बैठ के। ठीक है, रमण शेखर के विपरीत नहीं है। इसको छोड़ दो अभी, रमण शेखर के विपरीत नहीं है, इसको रुक जाओ, अभी मत डालना कुछ भी। शेखर कुणाल के दाएं बैठा है। शेखर जो है वो कुणाल के दाएं है, तो कुणाल को हम कहाँ बैठा दें कि शेखर उसके दाएं में बैठाना है। मान लो कुणाल को हमने यहाँ बैठा दिया दोस्तों, कुणाल को बैठा दिया यहाँ, तो इसके दाएं शेखर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया शेखर। अब दोस्तों ऊपर वाले को पढ़ो, इस वाले को अब पढ़ना है। रमण शेखर के विपरीत नहीं है। रमण जो है वो शेखर के विपरीत नहीं है, तो दोस्तों यहाँ तो नहीं बैठेगा, रमण यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि शेखर के विपरीत नहीं है। कुणाल के विपरीत तो हो सकता है, तो दोस्तों कुणाल के विपरीत हो जाएगा रमण। अब बच्चा कौन? प्रमोद। तो प्रमोद दोस्तों यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्रमोद यहाँ आ जाएगा। क्या पूछ रहा है वो? कुणाल के विपरीत कौन बैठा है? कुणाल के विपरीत दोस्तों रमण बैठा हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रमण बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन है। इसमें दोस्तों डायग्राम दिए हुए हैं और बता रहे हैं कि एक डायग्राम खिलाड़ी का है, एक डॉक्टर का है और एक कलाकार का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? दोस्तों हमें कलाकार देखना है और खिलाड़ी देखना है। तो कलाकार का ये है दोस्तों, तो कलाकार अगर हम देखें तो 20 भी है, 4 भी है और 10 भी है। अब हम दोस्तों खिलाड़ी देखें तो खिलाड़ी 20 भी है और 4 भी है। दोस्तों इसका आंसर 24 होगा। आपको 20 नहीं लगाना है, मुझे पता है आप 20 लगा सकते हो इसमें। कुछ लड़के 20 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो इस 4 को हटाना चाहेंगे, इस 4 को वो हटाना चाहेंगे क्योंकि ये डॉक्टर के में है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रश्न की ओर ध्यान दें। प्रश्न पूछ रहा है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। उसे दोस्तों मतलब नहीं है कोई डॉक्टर हो लेकिन खिलाड़ी भी तो हो सकता है। कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर है, वो कलाकार भी तो हो सकता है। इसलिए उसने ये नहीं कहा है कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए, उसने सिर्फ पूछा है कलाकार और खिलाड़ी। तो कलाकार दोस्तों 20 कलाकार में आ रहा है, 4 भी कलाकार में आ रहा है। खिलाड़ी देखेंगे तो 20 और 4 खिलाड़ी में भी आ रहा है। डॉक्टर दोस्तों हो सकता है डॉक्टर भी खिलाड़ी हो या कलाकार हो, तो इसमें दोस्तों 24 लगाना है आपको, गलत मत कर देना, 24 ही लगाना है ऐसे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो को प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों 2 शब्द इसने दिए हैं, एक तो ये वाला आई लव मैंगोज, ई ला मैंगे। ठीक है, दूसरा दिया है आई लव ऑरेंज, ई ला ऑरेक। ठीक है, इसमें दोस्तों हमें बताना है। ऑप्शन थोड़ा सा नज़र मार लिया करोगे वो क्या पूछना चाह रहा है। दोस्तों ये पूछना चाह रहा है कि क्या इसके लिए दोनों ही निष्कर्ष हमें चाहिए? कथन जो ये दे रहा है ये दोनों ही चाहिए, एक से काम हो जाएगा? दोस्तों इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ईला इसमें भी है और ई और ला इसमें भी है, ये दोनों कॉमन है दोस्तों। इधर आई लव कॉमन है। तो दोस्तों हमारी समझ में आ रहा है कि मैंगोज का मैंगे हो जाएगा और ऑरेंज का ऑरेग हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ये दोनों ही कथन चाहिएंगे। दोनों क्यों चाहिएंगे? क्योंकि हमें ये भी तो पता लगाना है कि आई लव का क्या है। अगर एक ही होता तो हमें यही नहीं पता लगता कि आई का क्या है, लव का क्या है और मैंगो का क्या है। तो दोनों कथन हमको चाहिएंगे। तो दोस्तों इसमें उत्तर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपकी वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।